Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्ते, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप। अमेरिका में चुनाव हुआ और आप तक खबर आ गई चुनाव के बाद कि वहां के जो राष्ट्रपति पद का चुनाव था वो डोनाल्ड ट्रंप जीत गए और कमला हैरिस चुनाव हार गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के कुल कितने दावेदार थे और किसको कितने वोट मिले हैं? यह आपको इस वीडियो में बताएंगे। बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं। दरअसल थर्ड पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की संख्या को मिला दें तो ये तकरीबन 22 ऐसे उम्मीदवार थे जो अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मैदान में थे। उनमें से कुछ उम्मीदवारों ने बाद में अपने आप को विड्रॉ किया, लेकिन उनके नाम फाइनल हो चुके थे। उन्होंने अपना समर्थन जो है वो कुछ ने कमला हैरिस तो किसी ने डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया समर्थन, लेकिन वो बैलेट पे थे, उनके नाम पर वोट पड़े और किसे कितने सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं, कौन है वो प्रमुख 2-3 चेहरे, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको तो हम बता देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको 7 करोड़ से अधिक वोट मिले। इतना ही नहीं, 6 करोड़ से अधिक वोट कमला हैरिस को मिला है। लेकिन उसके बाद जो उम्मीदवार हैं जिनको वोट्स मिले हैं वो किस संख्या में है, कितना है, ये जानिए। उनके बाद ग्रीन पार्टी की प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार हैं जिल स्टेन। उन्हें इलेक्टोरल वोट्स तो नहीं मिल पाया जिसके जरिए राष्ट्रपति चुना जाता है, लेकिन उन्हें बतौर उम्मीदवार वोट मिला उनके इलाके से और उनको वोट की संख्या तकरीबन 6.5 लाख के करीब रही। कुल जो मतदान हुआ उसमें 0.4% उन्हें वोट मिला है। जिल स्टेन जो है एक नामी गिरामी चेहरा है, थर्ड टाइम कैंडिडेट रही प्रेसिडेंट की, 74 वर्ष की उम्र है उनकी और वो 2016 में तकरीबन उन्हें 1.5 मिलियन वोट मिले थे, यानी कि 15 लाख के करीब। और इतना ही नहीं, वो 2012 का भी चुनाव लड़ चुकी हैं। वो एक हार्वर्ड एडुकेटेड डॉक्टर रही हैं जिन्हें इकोनॉमिक बिल ऑफ राइट्स टू गारंटी फूड, एजुकेशन, जॉब, हेल्थ केयर और एफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जाना जाता है। वो एक क्लाइमेट चेंज की एक्टिविस्ट भी रही हैं और उन्होंने ट्रांसजेंडर राइट्स को लेकर कैंपेन भी किया है। तो ये जिल स्टेन की कहानी है जिनकी उम्र 74 साल और इस बार उन्हें 2024 के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोट मिले तकरीबन 6,50,000 के करीब। उसके बाद एक और उम्मीदवार रॉबर्ट कैनेडी, इनको लेकर जो है कल जब ट्रंप अपनी विक्ट्री स्पीच कर रहे थे तो उन्होंने बॉबी कह के जिक्र किया। दरअसल ये उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। पहले कैनेडी परिवार से आने वाले रॉबर्ट कैनेडी जो हैं वो बतौर उम्मीदवार सामने आ गए थे और वो चुनाव में आ गए, लेकिन बाद में उन्होंने अपना समर्थन ट्रंप को दे दिया। इसके मार्फत उन्होंने अपने सोशल हैंडल्स पर चुनाव के दिन जो है वो पोस्ट भी किया कि दोस्तों आप मेरा नाम मेरे अपने बैलेट पेपर पर देख रहे होंगे, उसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपना नॉमिनेशन अपनी तरफ से विड्रॉ किया है, मैंने ट्रंप को समर्थन दिया है, आप मुझे वोट ना दें, ट्रंप को वोट दें, ये उनकी तरफ से ऐलान किया गया है। तो और उसके इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप मुझे वॉशिंगटन में देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ट्रंप को वोट करना होगा, ना कि मुझे। लेकिन वो लगातार चर्चा के केंद्र में रहे और उन्हें भी तकरीबन 6 लाख से अधिक वोट मिला और इलेक्टोरल वोट्स उन्हें भी 0 रहे और वोट प्रतिशत की बात करें तो 0.4% उन्हें भी वोट मिला। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर सामने आए थे। और एक और उम्मीदवार, एक और चेहरा चेज ओलिवर जो लिबर्टियन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर रहे सामने, उन्हें भी 0 इलेक्टोरल वोट्स मिले, लेकिन उन्हें जो मतदान था वो तकरीबन 5,75,000 के आसपास रहा और उनकी भी वोट प्रतिशत 0.4 के आसपास रही। चेज ओलिवर की उम्र जो है वो 39 साल की ही है। वो लगातार चर्चा के केंद्र में रहे हैं। वो लेफ्ट मेंबर हैं लिबर्टियन पार्टी के। वो अपने आप को आर्म्ड एंड गे के तौर पर डिस्क्राइब करते
हैं। तो चेज ओलिवर की बात कर ली हमने, रॉबर्ट कैनेडी की बात कर ली, जिल स्टेन की बात कर ली। ये तीन वो प्रमुख चेहरे रहे अमेरिका चुनाव में जो ट्रंप और कमला हैरिस के बाद कतार में दिखाई दिए वोटों की संख्या में। उसके बाद जो दूसरे कैंडिडेट्स थे, बचे हुए कैंडिडेट्स 22 कैंडिडेट्स में से, उन्हें कुल वोट जो है वो तकरीबन 3.5 लाख के आसपास ही प्राप्त हो पाया है और ये वोट परसेंट जो है 0.2 बनता है जितने चुनाव हुए हैं। ट्रंप को तकरीबन 50.9% वोट मिले और कमला हैरिस को वोट मिला है 47.6% जितनी वोटिंग हुई है। तो जाहिर तौर पर पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बारे में बात कर रही थी, लेकिन हमने ये भी सोचा कि आपको क्यों ना बताया जाए कि जो दूसरे लोग रहे अमेरिका के इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस में, उनका क्या हाल रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप देख रहे थे भारत तक।